T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडिया में फाइनल जीत चुका है। कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया 2024 के विनर, 2026 के विनर 2024 में भी जीते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भाई न्यूजीलैंड को वन साइडेड मार मारिए 255 रन फाइनल के अंदर करना न्यूजीलैंड वहीं उसकी काम पे टांग गई थी। और उसके बाद जिस तरीके से भाई मार पड़ी है न्यूजीलैंड के बैट्समैन को, बॉलर क्या थे, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, भाई ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, मोहम्मद आमिर समेत तमाम पाकिस्तानी लोग जो बात कर रहे थे उन सबको गलत प्रूव किया। और आज मैं यहाँ ये भी बात करना चाहूंगा, अब इल्जाम तो नहीं लगाना कि फिक्सिंग कर रहे थे, बल्ले के अंदर चिप थी, बॉल के अंदर कोई मैग्नेट लगा था, कुछ इस तरह की बातें तो नहीं थी। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, इंडिया जीत चुका है सबसे पहले? सर इंडिया ने आज सिर्फ जीता नहीं, अपना टाइटल डिफेंड किया 2024 फर्स्ट टाइम एवर वही डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि भाई पहले नहीं जीते थे, आज हम आपको दोबारा जीत के दिखाएंगे। और अहमदाबाद के स्टेडियम में जहाँ पे 2023 में दिल जुड़े थे, आज यहाँ पे दिल जुड़े और वही ग्राउंड में भाई जीता है, वही जीते नहीं, वन साइडेड जीते न्यूजीलैंड। सर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमद भाई देखे आउट चश्मे वाले भाई भी मैं ले रहा हूं, आप कहते होते हैं। मुबारकबाद बीसीसीआई को, उनकी मैनेजमेंट को, उनके प्लेयर्स को। ओवरऑल आज का संडे फिर इंडिया के नाम संडे कैसा रहा पड़ोसियों? देखें बात यह है कि अच्छे को अच्छा कहना चाहिए और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। मैच वहीं पे ही उनके हाथ में जा चुका था जब संजू सैमसन ने आके एक जबरदस्त स्टार्ट किया है। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। सर वो एक बड़ा मुश्किल डिसीजन था उनके लिए महमद भाई, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था और लेकिन वो उन्होंने सही लिया और अच्छा वापस आते हैं। आप क्या कहते हैं? अगेन आउटस्टैंडिंग सर जबरदस्त। ये वो फिल एलन की बात करेंगे भाई, जिसने मैच में भाई लास्ट मैच में सेंचुरी बनाई और आज खुश हो गया भाई। अक्षर पटेल भाई बैक टू बैक विकेट कमाल की देखने को मिली है, 3 विकेट पहली बॉल पे भाई। मैं वही कह रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह की आउटस्टैंड किस्म की बॉलिंग और फिर अक्षर पटेल, फिर यहाँ पे हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, भाई किस बॉलिंग की बात करें? ये आप लोगों की जीत के लिए आज मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। डेफिनेटली पाकिस्तान में खड़े होके अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो यार, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हो। उन्होंने साबित किया कि भाई क्रिकेट के बाप थे, रहेंगे। चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जीती, एशिया कप उन्होंने जीता, वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, 3 कंसेक्टिव आईसीसी ट्रॉफियां भाई जीत के आज डिफेंड किया। मुझे इस चीज का भाई अंदाजा नहीं था कि फाइनल के अंदर इतना बड़ा रन लगाएगा। अभिषेक शर्मा उसने कहा कि भाई मुझे आपने जितना बुरा भला कहना, मैं आपको फाइनल के अंदर परफॉर्म करके स्लॉगर मैच बदल के गया। 18 बॉलों पे 50 हाईएस्ट रन करके, हाईएस्ट मतलब फास्टेस्ट 50 उसने किया। उसके बाद संजू, उस बंदे ने जो परफॉर्म करके दिया, नॉकआउट मैच हो, संजू स्पेशलिस्ट बन चुका है। ईशान की बात करें, वो बंदा स्पेशलिस्ट बन चुका है। मतलब टीम इंडिया ने आज साबित किया कि भाई क्रिकेट के बाप थे, है, रहेंगे और आपको आगे टाइटल आने वाले जीत के इसी तरह दिखाते रहेंगे। आमिर कह रहा था स्लॉगर है 18 नहीं, मैं इस बात पे उसकी बात को सेकंड करूंगा, लेकिन स्लॉगर ही है। लेकिन जब स्लॉगर पीछे आपका बैकअप अच्छा बैठा होता है ना महमद भाई, तो फिर स्लॉगर भी चीजें कर जाते हैं। जब आप उसको सिखाने वाले अच्छे हैं, उसको बनाने वाले अच्छे हैं। आज इतना हार्डवर्क नजर आया इंडिया की टीम का, इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी यार। ऐसे कैसे को कर सकता है? पिछले 4 साल से वो अनबीटेबल चलते आ रहे हैं और उन्होंने, अगर आप अभी भाई बात कर रहे थे, उनकी बात को सेकंड करूंगा, बैक टू बैक उन्होंने टूर्नामेंट जीता है आईसीसी का, 2024 में जीता और उसके दौरान क्या क्या जीता उन्होंने। वो हम लोग चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती। आज ग्राउंड के अंदर रोहित शर्मा मौजूद थे जिसने इंडिया के लिए आईसीसी ट्रॉफी जीती, एमएस धोनी मौजूद थे जीती, और कपिल देव भी मौजूद थे, उनके तीनों विनर। देखे ना, देखे लेजेंड्स के साथ ही प्लेयर आते हैं। हम लोग क्या ये है, हम लोग सिर्फ ना यार उनसे सीखना चाहिए। मैं बार बात करता हूँ कि बॉर्डर्स की लड़ाई एक तरफ, बाकी चीजें एक तरफ, ये गेम है। उनकी क्रिकेट अच्छी है, अच्छे को अच्छा कहें, तगड़ा कहें, वो तगड़ी क्रिकेट खेले हैं उन्होंने। मैं पहले भी बात कर रहा था कि उन्होंने एक मुश्किल डिसीजन लिया संजू सैमसन का, एज ए ओपनर उसको चेंज किया करके क्या सर मैं कहना चाहूंगा, संजू सैमसन ने तीनों मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पहला मैच देखा भाई, सेंचुरी के नियर अबाउट स्कोर कर गया, फिर 89 वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 89 फिर 89 वंस अगेन 89 करके भाई उसने देखे छोटा मैच नहीं है भाई, बड़े बड़े मैच में करके दिखाया। बड़ी टीम में हम समझते थे अभिषेक से बड़ा प्लेयर, अभिषेक तक से बड़ा कोई अभी तक प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं अब मानने जा रहा हूँ भाई संजू सैमसन उससे भी बड़ा प्लेयर। अभी आप ये देखें, अभी रन रुके थे, वरना ये वो जो आज फाइनल के अंदर 300 लगना था, 7 में सर 100, उसके बाद ये 11 ओवर में 150, 15 में 200, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। कोई होता नहीं कि फाइनल के अंदर कोई नई रूह घुस गई है, और तो रोहित शर्मा को मुझे लग रहा है कि अपनी रूह भेज दी थी कि जाओ भाई इस तरह ठोक के आओ, जिस तरह अभिषेक ने परफॉर्म किया। आज मुझे लगता है कि इंडिया ने सिर्फ कीवीज को हराया नहीं, बल्कि जलील करके कहा कि भाई अब आपका बनता है कि निकल जाओ। ठीक है सर, आप भी हैं, जरा आपसे बात करते हैं। कल आपने कहा था
इंडिया फाइनल जीत जाएगा और वो जीत गए हैं भाई। बिल्कुल नजर ही यही आ रहा था जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी पिछले मैच में इंग्लैंड वाले में, और इसमें ये दो वही भाई हैं जो मेरे चैनल पे अक्सर आते हैं और दोनों के एनालिसिस स्पॉट ऑन नजर आते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था सारा स्टोरी, क्योंकि ये मैच वन साइडेड होगा और जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया और टॉप ऑर्डर की बात कर भी हो रहा था और आज भी वही टॉप ऑर्डर चला और वन साइडेड मैच हो गया। क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था कम से कम इंडिया अगर पहला बैटिंग कर रहे तो 250 एग्जैक्ट उन्होंने बनाने, 53 किया था आज 280 300 का पट्टा भी लग सकता था, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया एंड में इन्होंने फिर भी थोड़ा सा जिस तरीके से शुरू दुबई ने आखिर पे आप आके मुझे ये बताएं कि आज का मैच किस बंदे ने जितवाया, बंदे की तरफ आए। यार आपको पता है पहले सबसे पहले जो स्टार्ट दिया जिन्होंने तादौर यानी कि स्टार्ट दिया वो संजू सैमसंग की। दूसरी बात ये कि ईशान किशन की कैच और अक्षर पटेल की स्पिन जो अटैक एक बात मैं जरूर करूंगा, पूरा टूर्नामेंट में जो अच्छा बॉलर रहा मैं कभी भी नहीं उसको इग्नोर करूंगा। जसप्रीत बुमराह इंडिया की हिस्ट्री का बड़ा बॉलर, दुनिया की हिस्ट्री का, कि इंडिया की हिस्ट्री में दुनिया का 75 सालों में एक बॉलर इंडिया की हिस्ट्री में आया और सेमीफाइनल जो उसने जितवाया। आज फाइनल में जिस तरह क्रूशियल टाइम पे आगे उसने विकेट उसकी रविंद्रा की ली। मैं ये समझता हूँ अमाद भाई ये एक पूरा टेरर है, उसको उन्होंने सेट करके दिया है, कप्तान को सेट करके दिया है। ये आईसीसी के टूर्नामेंट हमें नहीं जीते जाते एक बगैर तकनीक जैसे प्लेयर से, उन्होंने इतने बड़े प्लेयर से रनराज करवा दिए और वो आगे 18-19 बॉलों पे 50 रन कर गया, एक प्लेटफॉर्म सेट कर गया। यार ये मैं नहीं समझता बगैर प्लानिंग के चीजें हैं ना, या मैं नहीं समझता कि ये प्री प्लान के साथ चीजें नहीं होती। ये इसके लिए पूरा हार्डवर्क होता है, इसके लिए मेहनत की जाती है हर चीज। अभी आपने बात की कि कपिल देव बैठे हुए थे, एमएस बैठा हुआ था, रोहित शर्मा बैठा हुआ था। देखिए ये विनिंग कप्तान है, ये तगड़े कप्तान है, विनिंग कप्तान है जो आगे बैठे हुए और उन्होंने क्या सपोर्ट किया होगा, क्या रूह फूकी होगी। और सर ग्राउंड में 1,30,000 बंदा था तो एनवायरनमेंट क्या होगा? एनवायरनमेंट तो आपके सामने ही है कि आप अपना एनवायरनमेंट देखें ना, अभी अपने आप को देखें ना। हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बाकी एक अलग चीज है कि वो उनका तो अपना वर्ल्ड कप चल रहा है। तो मतलब ये है कि एज एशियंस मैं हमेशा यही कहूँगा एशिया में फिर एक बार वर्ल्ड कप आया, ट्रॉफी एक बार फिर एशिया में आ गई। देखिए वर्ल्ड की इतनी टीमें हैं उनको सबको बीट करके हम लोगों के एशिया में फिर आई। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 27 में फिर वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान से उम्मीदें लगाएंगे। सर आप क्या कहते हैं कि भाई इंडिया इज अनबीटेबल बनी हुई है? यार इंडिया की जो परफॉर्मेंस आ रही थी ना, लोग यही समझ रहा था कि टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे, जो वेस्ट इंडीज वाली मैच था। लेकिन जिस तरीके से मैच हार पे कमबैक कर दिया, जिस तरीके से जिम्बाब्वे को हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज को हराया, वहां से एक मोमेंटम इन्होंने पकड़ा और वो मोमेंटम को इन्होंने करियर आगे एंड फाइनल तक रखा है। जिस तरीके से इन्होंने टॉप ऑर्डर में तो बुमराह ने भी बहुत अच्छी जो वो इसका बीच वाला किरदार भाई ने बात किया, बुमराह का बेस्ट किरदार था। लेकिन पिछले मैच में पहली पे विकेट, इसमें पहली पे विकेट। अब अभिषेक का ड्रॉप होने की बातें चल रही थी, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि वो एक ऐसा प्लेयर है जब वो चलेगा वो 15-20 बॉलों में 50 करके आपको देगा। और आज इस मोमेंटम के साथ संजू सैमसन उन्होंने जो प्लान सेट किया था जी ओवर में 100 हुआ था, ये अभी भी थोड़ा स्लो हुआ। मैं बीच में कह रहा हूँ सूर्या वगैरह जो आया थोड़ा सा सिंगल टू सिंगल 3 विकेट गिरे। अगर ये ना होता तो यकीन मानो आज हिस्ट्री जो है 300 रन और वो भी T20 में बन सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी जब 250 बन गया था, कल भी मैंने आपको कहा था कि जो टास्क पे डिपेंड होगा, अगर इंडिया ने पहले 250 रन मार दिया तो ये वन साइडेड मैच हो जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है 170-180 बना रहे तो 12-10 ओवर में 6 होने, क्योंकि ये पहले वही न्यूजीलैंड है जो 12 ओवर में 180 चेस कर दिया यार वो कर दिया। लेकिन इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। देखो वो पेलेनिन मारता है, लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल लेके आया और वही मिडाफ वाली खिलाड़ी उन्होंने लाके यहाँ पे आके खड़ा किया तिलक वर्मा को, और उसी बॉल पे अगली बॉल पे कैच हुआ। वो आ गई ना, प्लानिंग आ गई। मैं भाई बहुत बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और मैं सेकंड करूंगा उनकी बात को। देखिए एक पूरा अमानता ही उन्होंने एक प्लान सेट किया कि एलन, क्योंकि एलन का विकेट बड़ा जरूरी था। एलन खड़ा, एलन 10 ओवर उसे चांस मिल गया। हाँ जी, एलन 10 ओवर खेल जाता तो मुझे लग रहा था कि वहाँ पे ना वर्ल्ड कप चला गया इंडिया, क्योंकि उन्होंने कैच नहीं छोड़ा, वर्ल्ड कप छोड़ा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको अपने सर पे सवार नहीं किया, पैनिक नहीं हुए। उन्होंने सामने फिल्टर लिया, कप्तान को कहा मुझे लेके दो, उसने लेके दिया, उसने वहां पे बॉल किया और उसने एग्जैक्टली वहां पे कैच दिया। देखिए ये चीजें मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए एशिया की वाहिद टीम ये बनी है जो दुनिया को बीट कर रही है। मैं ये नहीं दुनिया को हाथों में निचार, मैं कभी नहीं ये कहूंगा कि बाकी एशिया की टीमें बुरी हैं। हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है।
बाकी टीमें भी अच्छी हैं, वर्ल्ड की टीमें भी बहुत अच्छी, लेकिन वो दुनिया को दिखा रही है, नचा रही है। उन्होंने दुनिया के मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया को बीट कर रहे हैं। पिछले 3 इवेंट उन्होंने अनबीटेबल जीते हैं एज एशियंस। यार देखें, ऐसे मैं ये कहूँगा सारी दुनिया को, अपने एशिया को सबसे पहले यही कहूँगा कि इनके प्लेटफॉर्म पे कि इनसे सीखो ये क्या कर रहे हैं, क्या हार्डवर्क कर रहे हैं। हम लोग अपनी वो विकेटें बनाते हैं अपने मतलब की, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं वो बनाते हैं अपने मतलब की। हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे एशियंस हम लोग कह रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी स्ट्राइक बना लें, उनको फॉलो ना करो, उनको अपनी तरफ लेके आओ। इंडिया ने मैं ये समझता हूँ इंडिया ने ये किया। इंडिया ने 23 में इनके ऊपर इल्जाम लगे थे कि फिक्सिंग करते हैं, आज इल्जाम तो नहीं है किसी के। यार ये सब बातें बनी हुई हैं, हम ये सब बकवास है, वो अच्छा खेलते हैं। देखिए अब मुझे एक बात बताएं, फिक्सर मुझे एक बात बताएं, एलन क्यों नहीं चला? ठीक है, अच्छा सेंचुरी है ना। अब देखे अभिषेक रन किए नहीं चला, वो फिक्स नहीं था। जब नहीं चल रहा तो फिक्स नहीं है। आज चल गया तो उसको रन करवा नहीं, वो उसने रन आज किए हैं, ये मानना पड़ेगा। संजू सैमसन उन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ था, क्या वो फिक्सिंग नहीं था? वो क्यों लेके आए? उन्होंने चेंजिंग की, तगड़ा डिसीजन लिया, उसको लेके आए, ओपनिंग को ड्यूरिंग टूर्नामेंट चेंज किया। अब लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया, करके उन्होंने चेंज लेके आए। वो 3 मैचों में रन्स करके वर्ल्ड कप उठा के अपनी जेब में डाल के घर ले गया। हम आप उधर फंसे हुए हैं कि नहीं जी ये भाई इन्होंने बल्लियां च कुछ इन्होंने गेंद च कुछ, और यार उन्होंने फड़ो। अगर वो नहीं आपसे पकड़े, अगर ये चीजें आप गुस्से रहे कि जी उनके बल्लों में मसला है, उनकी बॉल में मसला है, उनकी आईसीसी है, उनकी फलाना है, तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। उनको देखो वो कर क्या रहे हैं, जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे उनके तरीके। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को हराना है, ऑस्ट्रेलिया के तरीके से खेलना पड़ेगा। अगर दूसरी टीम किसी और टीम, अब बात फिर दोबारा आ गई है, इंडिया को हराना है तो इंडिया के तरीके से खेलना पड़ेगा। एक जसप्रीत बुमराह हर टीम में पैदा करना पड़ेगा, शहीन जैसा बॉर्डर थोड़ा सा साइड की तरफ करना पड़ेगा, जो 15-25 रन 28 रन कुछ नहीं समझता लास्ट ओवर में। अगला 1 ओवर करके एक मैच जिता के साइड में हो जाता है। 6 सिर्फ खाता है ओवर में, पहली पे विकेट 45 रन चाहिए थे और सेट बैट्समैन खड़े थे, सेंचुरी मेकर प्लेयर अंदर खड़ा है और उसने 6 रन पे ओवर निकाल के और मैच एक साइड पे लगा दिया। बिल्कुल ऐसा है। देखें आज भी जहाँ पे पहली एलन की विकेट निकली है, वहीं पे सूर्या उसको लेके आया, उसने आगे पहली बॉल पे रविंद्रा की विकेट है, वहीं पे प्रेशर आया, न्यूजीलैंड कोलैप्स कर गई। आपकी तरफ भी आते हैं, आप क्या कहते हैं आज की इस जीत के ऊपर कोई स्पेशल वर्ड्स क्या हैं? यार उन्होंने जो आपने कहा था जीत तो बड़ी जीत है, ये तो कल से यही डिसाइड होना था कि किसने जीतना है, क्योंकि जिस तरीके से इनके मोमेंटम चल रहा था इंडिया की, वो भी स्पेल के अगर उनका बुमराह वगैरह के स्पिन देख ले, उनके स्पिनर देख ले, लेकिन दूसरे तरीके से इन्होंने प्लान बहुत बेहतर किया। जब अभिषेक और ईशान किशन का फॉर्म नहीं चल रहा था, ईशान किशन का फिर भी चल रहा था, लेकिन अभिषेक इन्होंने बैक किया और उसको बैक टू बैक मैच खिलाया। और जब संजू सैमसन आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईशान किशन को पीछे किया और अभिषेक को फिर भी रखा, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि एक बड़ी मैच का प्लेयर है, ये हमें ऐसे ही बड़े मैच जिता रहे। मैं कल से यानी कि जब से ये सुपर 8 के बाद मैचेस हो रहे हैं इंडिया की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभिषेक ऐसा प्लेयर है कि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लोग उसकी अपनी बड़े गेम का प्लेयर है, वो क्या कह रहा था कि इनको ड्रॉप करो, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि यार ये बड़ा या सेमीफाइनल और फाइनल किसी एक मैच में अगर ये बंदा चला ना तो वन साइडेड ही आपको जिताएंगे। और जिस तरीके से इन्होंने संजू सैमसन को लेके आया और वहां से रॉन्किंग सिंह को बाहर कर दिया, ये जो कोई एक प्लान था, ये जिन्होंने प्लान किया और जिन्होंने डिसाइड कर दिया कि हमें 6 में खिलाड़ी जो आता है टॉप ऑर्डर के बाद भी जो आते हैं उसको चेंज करके और जाके ओपनर वाली जगह पे, और वहां पे इन्होंने उसको निकाल दिया था, क्या नाम है, ईशान किशन को पीछे कर दिया। तो यह एक प्लान देखो और वो कामयाब रहे। जब से इन्होंने ये प्लान किया इस टूर्नामेंट के अंदर भी बहुत जबरदस्त प्लान था इनका, और उसी का जो रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा। देखो वेस्ट इंडीज वाले मैच से रिजल्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाला मैच देख के जिम्बाब्वे वाला देख के और टॉप ऑर्डर वह ऐसी चेंज करके आ रहे हैं, एक मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है। जिस तरीके से वो पकड़ा, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। जिस तरह इंडिया की टीम अब नजर आ रही है, यार ये तो हमारे ख्वाबों में होगा कि कोई ऐसी टीम उठेगा और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को या बना सकते हैं या उनको कोई हरा सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया सुना था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि किसी वर्ल्ड का भी टीम बना के इनके सामने लाए, अपनी मर्जी से प्लेयर डिसाइड करो और इसी टीम के सामने लाके खड़ा करो कि यार हमने इनके से खेलना है। अगर इनको 2 बारी देके और इंडिया 1 बारी के साथ भी लग जाए ना, इन्होंने फिर भी जो है ना उनको करना है। अब ये उनको डाउट्स देता कि अगर हम टॉस जीत के उनको पहला
बैटिंग करवाते हैं तो 250 होने, अगर हम पहला बैटिंग कर रहे हैं ये ना हो कि 180 170 जबरदस्त। चले जी, आज जो टीम इंडिया आप जीते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। भाई जिस तरीके से आज हर एक प्लेयर ने अपना किरदार अदा किया, बैटिंग में टॉप 3, बॉलिंग में आप आएंगे बुमराह का विकेट, हार्दिक का विकेट, उसके बाद वरुण का विकेट, यार सब प्लेयर्स ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है, देवर आउटस्टैंडिंग। टीम इंडिया आप डिजर्व करते थे। पहली दफा इस टीम में ऐसा हुआ कि किसी टीम ने 2 कंसेक्यूटिव टाइटल जीते हैं T20 के। भाई फाइनल में 255 की है, भाई उनका प्लेयर 18 पे 50 कर गया। विराट का रिकॉर्ड संजू सैमसन तोड़ गया है। भाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन लड़कों ने नहीं छोड़ी। आप उन पे इल्जाम लगाओ, जो मर्जी करो, वो डिजर्व करते थे। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया।